नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर और इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां जनपद चिकित्सालय में डेंगू मलेरिया के बढ़ते मरीजों के चलते डॉक्टर्स की कमी आई सामने। साथ ही अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे गैंगस्टर योगेश और भानु को किया गिरफ्तार। वहीं अगली खबर दमोह की है, जहां कांग्रेस के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने थामा भाजपा का हाथ। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां बाबू बनारसी दास राजकीय चिकित्सालय में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते डॉक्टर्स की कमी सामने आई। अस्पताल खुलने के तकरीबन 1 घंटे बाद भी अपनी कुर्सी से डॉक्टर गायब मिले। राज बहादुर सिंह, जिस पर मरीजों का कहना है कि तकरीबन 1.5 घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। वहीं स्टाफ से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों की कमी होने के चलते वो पहले कमरा नंबर 8 के मरीजों को देखते हैं, उसके बाद यहाँ के मरीजों को देखा जाता है। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम अयूब है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अहमदपुर गाँव। क्या दिक्कत है आपको? मैं पैर से हैंडीकैप हूँ। मेरे बेटे की बहू टूट गई है। मैं 1 घंटे से जगह में खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं है, क्योंकि हैंडीकैप के लिए एक अलग लाइन होती है। कौन से डॉक्टर साहब को आप दिखाने के लिए आए हुए हैं? ये हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हुए, 7 नंबर सर्जन जो 8 सर्जन कमरा नंबर 7। तो कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा हो गया। सब मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा। आपने अभी तक यहाँ किसी से जानकारी ली कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए? क्या कारण रहा है? कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब किसी प्राइवेट मरीजों को देख रहे हैं। इनसे ये जो आया थी वो कह रही कि कहीं और देखते हैं, उसके बाद जब वो काम कर रहे हैं, उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां गुलावटी पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे गैंगस्टर बदमाश योगेश और भानु को गिरफ्तार किया। दोनों गैंगस्टर बदमाशों के खिलाफ 3 संगीन मामले दर्ज हैं। दोनों गैंगस्टर बदमाश अभिषेक गैंग के सदस्य हैं। गुलावटी पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां हौसले को सलाम है। बुनियादी साक्षर परीक्षा में 92 साल की बुजुर्ग सलीमन भी बैठी। साक्षर अभियान के तहत बुनियादी साक्षर परीक्षा में कुल 2490 परीक्षार्थी शामिल हुए। सलीमन अपने पोती और पोतों के साथ बुनियादी साक्षरता ज्ञान ले रही हैं। बता दें कि सलीमन बेगम 92 साल की उम्र में पहली बार परीक्षा में बैठी। बुलंदशहर में सदर तहसील के गांव चावली स्थित प्राथमिक विद्यालय में बुजुर्ग सलीमन ने अक्षर ज्ञान की परीक्षा दी। केंद्र सरकार के नव साक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद बुलंदशहर में 21,000 असाक्षर लोगों को चुना गया है, जिसमें से आज दिनांक 24/9/23 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2490 लोगों ने परीक्षा दी है। ये 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम है और जिला कारागार में भी इसकी परीक्षा संपन्न की गई है। जनपद बुलंदशहर में ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है और आगे भी इसका निरंतर प्रयास हम लोगों का जारी रहेगा। धन्यवाद। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों में आप के 5 जिलाध्यक्ष शामिल होंगे, जिसमें दमोह के आप पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील राय और फाउंडर मेंबर वीरेंद्र रैकवार सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हटाम मोहन तंदुआई ने कांग्रेस छोड़कर दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की। भाजपा मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, दमोह सांसद भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल की उपस्थिति में सभी को सदस्यता दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में आप पार्टी के कई लोगों ने, जिसमें दमोह, सिवनी, बालाघाट, भोपाल, हटा, ऐसे 5 जिलों के आपके जो जिलाध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज उन्होंने यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। 2 लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनकी उपस्थिति नहीं हो पा रही थी इन्हीं कारणों से, इसलिए वहीं से उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। इसलिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका बहुत हृदय से स्वागत है और पुनः एक बार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। दिल्ली में दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।
खबर रतलाम से है, जहां पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए चैतन्य कश्यप फाउंडेशन को धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि प्रतिभाओं को सम्मानित करने वाले ऐसे आयोजन से दूसरे बच्चे भी प्रेरित होंगे। वहीं गहलोत ने कहा कि 10वीं और 12वीं पास करने के बाद किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों के लिए प्रयास करने का आग्रह किया जाएगा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी जीतू जिराती ने कहा कि विधायक कश्यप अपने क्षेत्र में बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो संकल्प और प्रकल्प लिए हैं वो हर कोई नहीं ले सकता। अहिंसा, ग्राम कुपोषण, शिक्षा, खेल के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। कोविड में जब रिश्तेदार और पैसा काम नहीं आ रहा था, उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर चैतन्य कश्यप फाउंडेशन ने मानव जाति को बचाने का प्रयास किया। रतलाम नगर में आपके भविष्य की चिंता हमने करी है। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ है। मैं इसे रतलाम का सौभाग्य मानता हूं कि एक ऐसा हाथ रतलाम के साथ लगा है कि जहां से अब रतलाम के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। यह मेगा इंडस्ट्रियल पार्क सिर्फ उद्योगपतियों के लिए नहीं है। यह मेगा इंडस्ट्रियल पार्क 1550 हेक्टेयर में बनने वाला है और इसमें शासन के 460 करोड़ रुपए लगेंगे, परंतु जो उद्योग आएंगे उनका निवेश जो है 75,000 करोड़ रुपए का होना है। और जो अनुमान इसका लगाया गया है वह अनुमान यह है कि 2.25 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 5 साल में रतलाम का युवा बाहर नहीं जाएगा, बाहर के युवा रतलाम आकर के अपना काम ढूंढेंगे। यह व्यवस्थाएं हमने करी है। मैंने आते से ही देखा तो यहाँ पर पीछे बैठे हमारे बेटे बेटियां मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रतिभाओं का जब सम्मान होता है तो उनका आत्मबल बढ़ता है, उनका मनोबल बढ़ता है। लेकिन बहुत बिरला और बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो अपने क्षेत्र के बेटे बेटियों का भविष्य बनाने का काम करते हैं। उनमें से हमारे एक चेतन कश्यप जी हैं। आप देखिए उनके प्रकल्प और उनके संकल्प कितने हैं। उन्होंने जो प्रकल्प और संकल्प लिए हैं वो संकल्प कोई सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता। ऐसी परिस्थिति में मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि रतलाम का एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में मानव जाति को बचाने का संकल्प था। रतलाम के अंदर उनके किस तरह से उन लोगों को बचाया जा सके, कैसे उस समय सबसे ज़्यादा अगर कठिनाई किसी बात की थी तो ऑक्सीजन की कमी थी। उस समय उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट डाल करके रतलाम के लोगों की जान बचाने का काम किया। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उस परीक्षा में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वालों छात्रों का आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और हम उनको सम्मानित करेंगे। मंच पर बैठे हुए सभी विद्यार्थीगण 92% से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले बैठे हैं। मैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सामने बैठे हुए विद्यार्थियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रशंसनीय कार्य के लिए मैं चेतन कश्यप जी के और उनके फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सम्मानित किए जा रहे सभी मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो 75% से अधिक नंबर लाए हैं उनका तो सम्मान कर रहे हैं। इनका सम्मान करके हम सब दूसरे विद्यार्थियों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी एकाग्रचित्त होकर के अच्छा अध्ययन करो, अच्छे नंबर लाओ। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।